मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में है ना विशेषण विशेषण का भी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बउआ लोग, है ना। विशेषण का इससे आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का हर एक साल पूछता है बउआ लोग। किसी भी एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है ना। तो ध्यान से इसको देखिएगा बउआ लोग। करना क्या है, सबसे पहले आपसे निवेदन है कि इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है पहले आप खुद से बनाइएगा, है ना। खुद से बनाइएगा बउआ लोग। इससे यह हो जाएगा कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा साथ साथ में। जो याद रहेगा आप खुद से बनाइएगा, और उसके बाद जो आंसर बताएंगे उससे आपको क्या करना है, मिलाते चलना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बउआ लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, है ना। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो सबको जानते होंगे बउआ लोग, नमक का विशेषण नमकीन, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नमक का क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं बउआ लोग, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि शेर भर दूध, है ना, शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है। यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो यह है बउआ लोग आपका परिमाण, है ना। परिमाण बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बउआ लोग। कहता है सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। तो सप्ताह शब्द का विशेषण होगा बउआ लोग, क्या होगा, है ना, साप्ताहिक होगा, साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बउआ लोग। कहता है अंश शब्द का विशेषण कौन है। अंश शब्द का विशेषण कौन है। तो अंश शब्द का विशेषण हो जाएगा आंशिक, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंशिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 10 हाथ जगह, है ना, 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है। 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो निश्चित परिमाण बोधक, निश्चित परिमाण बोधक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोलो। कहता है थोड़ी पानी, है ना, थोड़ी पानी किस विशेषण का उदाहरण है। तो यह है बोलो आपका परिमाण बोधक विशेषण, है ना। परिमाण बोधक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है कागज शब्द का विशेषण है। कागज शब्द का विशेषण है। तो देखिए कागज का विशेषण हो जाएगा बोलो कागजी, है ना, कागजी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोलो। कहता है मुख शब्द का विशेषण है। मुख शब्द का विशेषण है तो मुखर हो जाएगा बोलो मुखर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मुख का विशेषण मुखर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोलो। कहता है 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। तो यह है बोलो आपका संख्यावाचक विशेषण, है ना, संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बोलो। कहता है तालु शब्द का विशेषण क्या होगा। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा। तो तालव्य होगा बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तालव्य। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है दुखी लोगों की मदद करो, दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है। किस विशेषण का उदाहरण है। तो गुणवाचक विशेषण, है ना, गुणवाचक का उदाहरण है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता है अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है। तो अपेक्षा का विशेषण हो जाएगा उपेक्षित, है ना, उपेक्षित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो लोग। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 13 देखते हैं। कहता है इनमें से विशेषण है, इनमें से विशेषण है तो कौन विशेषण है वो लोग। तो थोड़ा, है ना, थोड़ा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थोड़ा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 14 देखते हैं। देखिएगा वो लोग क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि आदर का विशेषण होगा, आदर का विशेषण होगा। तो आदर का विशेषण होगा बोलो आदरणीय, है ना, आदरणीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आदरणीय। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 15 देखते हैं। कहता है आराध्या
बहुत तेज लड़की है। आराध्या बहुत तेज लड़की है। रेखांकित शब्द है, मैंने यहाँ पे देखिए बहुत पे रेखांकित किया गया है, चिन्हित किया गया है। तो कौन सा शब्द है जो कह रहा है? तो यह है बोलो आपका प्रविशेषण, है ना, प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, प्रविशेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। अतः कौन सा शब्द विशेषण है? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको विशेषण बताना है कि कौन आपको विशेषण नजर आ रहा है। तो ऑप्शन सी है जो विशेषण है, बोलो निपट, है ना, निपट ये विशेषण है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं, बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है संस्कृत का विशेषण है, संस्कृत का विशेषण है। तो संस्कृत का विशेषण होता है सांस्कृतिक, है ना, सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांस्कृतिक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। कहता है यह गाय बहुत दूध देती है, यह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में यह क्या है? इस वाक्य में यह क्या है? तो यह के बारे में पूछ रहा है बोलो। तो यहाँ पे यह है जो सार्वनामिक विशेषण है ना, सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। कहता गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पे कितने होते हैं बोलो? नहीं, कितने होते हैं नहीं कह रहा, कहता है कौन है यहाँ पे गुणवाचक। तो गुणवाचक यहाँ पे हो जाएगा आपका अच्छा, है ना, अच्छा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, जो गुण बतावे। तो देखिए यहाँ पे गुण कौन बता रहा है? अच्छा बता रहा है। कैसा है? तो अच्छा है, गुण बता रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। कहता है परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। तो कौन है बोलो? तो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। तो यहाँ पे विशेषण कौन है बोलो? तो यहाँ पे विशेषण आपका थोड़ा है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थोड़ा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 22 देखते हैं। कहता है उदय शब्द का विशेषण है, उदय शब्द का विशेषण है। तो उदित है बोलो, उदित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदित। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कहता है कौन लड़का आया है, कौन लड़का आया है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो यहाँ पे जो कौन जो दिया गया, कौन, इसका विशेषण बताना है कि कौन विशेषण है। तो यह है बोलो आपका, है ना, सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सार्वनामिक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं, बोलो। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कहता है प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है? प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो यह विशेषता बताता है बोलो, है ना, विशेषण की विशेषता बताता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेषण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, बोलो। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता है उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो उत्कृष्ट होगा, उत्कृष्ट, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्कृष्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बोलो। कहता है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलसी है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलसी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं, बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कहता है 30 दिन, है ना, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 दिन, तो यह है बोलो आपका संख्यावाचक, है ना, संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बोलो। कहता है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, बोलो चारों में से बताना है आपको कौन विशेषण है यहाँ पे है। तो यहाँ पे सच्चा है जो विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सच्चा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कहता है निम्नांकित में विशेषण है। फिर उसी तरह के क्वेश्चन पूछा है, बोलो कि निम्नांकित में विशेषण है। तो यहाँ पे कौन आपको विशेषण नजर आ रहा है? तो आकर्षक, है ना, आकर्षक विशेषण है, बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आकर्षक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि परिणामवाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है।
तो कौन है बोलो, तो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से विशेषण बनेगा तो कौन सा विशेषण बनेगा बोलो, तो मानवीय, है ना, मानवीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानवीय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं, कहता है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण आपका नया है बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है कलंक शब्द का विशेषण है। कलंक शब्द का विशेषण है तो कलंकित, है ना, कलंकित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलंकित। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं वो लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, तो यहाँ पे निपट हो जाएगा वो लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निपट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है पशु शब्द का विशेषण क्या है। पशु शब्द का विशेषण क्या है, तो पाशविक, है ना, पाशविक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाशविक। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है। परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है, तो परिवार का होता है बोलो, है ना, पारिवारिक। पारिवारिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारिवारिक। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 37 देखते हैं बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, है ना। कहता है क्वेश्चन में 37 के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो यहाँ पे बोलो फुफेरा, है ना, फुफेरा है जो विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फुफेरा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 38 देखते हैं, कहता है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं वो लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वो लोग विशेषण, है ना। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे कहते हैं विशेषण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि गहरी लाल साड़ी पहनो, है ना, गहरी लाल साड़ी पहनो, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो यहाँ पे देखिए गहरी पे रेखांकित किया गया, चिन्हित किया गया गहरी पे, तो यहाँ पे गहरी है जो कौन सा विशेषण है, तो यह है बोलो प्रविशेषण है, प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, प्रविशेषण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है, तो यहाँ पे विशेषण है बोलो कौन है, तो परिमाणवाचक विशेषण, है ना, परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कहता है शिव का विशेषण क्या है। तो देखिए शिव का विशेषण है शैव, है ना, शैव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शैव। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, कहता है कुछ लोग कौन विशेषण है। कुछ लोग, यहाँ पे जो कुछ लोग दिया गया है कि कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पे कुछ लोग है जो बोलो, है ना, सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सार्वनामिक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कहता है बहुत दूध, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है, तो यह है बोलो परिमाण बोधक विशेषण, है ना, परिमाण बोधक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिमाण बोधक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं, कहता है ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण है, तो देखिए ग्राम शब्द का विशेषण यहाँ पे हो जाएगा बोलो ग्रामीण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रामीण। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं। अब 46 देखने से पहले बोलो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि क्या आप लोग मैथ का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, है ना, मैथ का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं। अगर मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं बोलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। हम आपके लिए मैथ का भी ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे 2025 तक, जो भी जितना भी क्वेश्चन पूछा है 2025 तक
पूरा क्वेश्चन हम आपको लेकर के आएंगे 2011 से लेकर के 2025 तक का पूरा क्वेश्चन सेट लेकर के आएंगे। इसमें भी आपको टाइप बाय टाइप हम क्वेश्चन लाएंगे, है ना। प्रत्येक टाइप का मैंने अलग अलग टाइप का एक जगह इस तरह से सजा करके लाएंगे, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन लाएंगे वो लोग। इससे आपको बनाने में सुविधा होगा और दिक्कत नहीं होगी, है ना। जैसे देखते हैं ना कि अगर एक ढंग के क्वेश्चन एक जगह मिलता है तो बनाने में मज़ा आता है ना। अगर हम एक तरह के एक क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, है ना, और उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे, तो जब आप ऑटोमेटिक बनाना चालू कर दीजिएगा। अब बनाने में मज़ा भी आता है कि नहीं आता। अगर अलग अलग ढंग का क्वेश्चन मिलेगा तो बोर हो जाइएगा, बनवे नहीं करेगा। एगो बनेगा, अगला नहीं बनेगा, फिर अगला बनेगा, अगला नहीं बनेगा, तो फिर बनाने छोड़ दीजिएगा। है कुछ चीज़ बनवे नहीं करता है, क्या बनाए, छोड़ दो, है ना। सर से पूछेंगे, होता है कि नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग आप लिए टाइप बाय टाइप लाए हैं। 2025 तक के लाए जो इस बार तक की एग्ज़ाम हुआ है ना 2025 में, है ना, 2011 से लेकर के 2025 तक का जितना भी पूछा क्वेश्चन है सारा काम एगो सीरीज लेकर के आए हैं। तो जैसा कहिएगा हम आपके लिए चालू कर देंगे। मगर हाँ, अगर आप इच्छुक हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो हम जल्द से जल्द चालू कर देंगे। जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा हम चालू नहीं करेंगे। अब आपकी इच्छा पर है बोलो, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैथ का भी ऑब्जेक्टिव चालू कर देंगे, जैसा कहिए, है ना। आपके हिसाब से हम चलेंगे, तो है ना। अब आपके हिसाब से चलेंगे बोलो, आप जो कहिएगा वो करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 46 देखते हैं बोलो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है रुचि शब्द का विशेषण है। रुचि शब्द का विशेषण है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों में से आपको बताना है कि रुचि शब्द का विशेषण यहाँ पे कौन होगा। तो रुचि का विशेषण यहाँ पे हो जाएगा रुचिकर, है ना, रुचिकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रुचिकर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहता है 4 गज मलमल। 4 गज मलमल कौन विशेषण है। 4 गज मलमल कौन विशेषण है। तो यहाँ पे आपको बताना है बोलो कि 4 गज मलमल है जो कौन सा विशेषण है। तो यह है परिमाण बोधक विशेषण, है ना, परिमाण बोधक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं बोलो, क्वेश्चन नंबर 48। और इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, अगर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, अच्छा हो तो। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कहता है निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है। निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है। तो यहाँ पे नरक का विशेषण हो जाएगा नारकीय, है ना, नारकीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो नारकीय। तो ये था, है ना, विशेषण का 48 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलो। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बोलो। इससे फालतू क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाला है ना। तो चलिए आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।